सवाल बहुत सारे हैं, जवाब आपके पास हो तो दीजिए। सवाल यह है कि आप अपने बच्चे को स्कूल में क्यों भेजते हैं? इसीलिए तो कि वो शिक्षा ग्रहण करेगा, नैतिकता सीखेगा, जिंदगी की जिस दहलीज पर वो कदम रखने जा रहा है उसके पदचिन्ह तैयार होंगे ताकि वो एक बेहतरीन इंसान और देश का बेहतरीन शहरी बन सके। अनेक बच्चे माँ बाप के बाद यदि किसी को रोल मॉडल के रूप में देखते हैं तो वो टीचर है। अपने टीचर का वो अनुसरण करना चाहते हैं, उसकी बताई बातों को दिल से लगाए रहते हैं और हर दूसरी शिक्षा का आकलन अपनी टीचर द्वारा दी गई शिक्षा से करते हैं। आपने अनेक बच्चों को कहते सुना होगा, हमारी टीचर ने तो ऐसा बताया है। एक उदाहरण देता हूँ, मेरी अपनी बेटी जब छोटी थी तो मैंने उसको कविता पढ़ते सुना, चप चप बी आर लिटिल बर्ड। मैं सोचता था वो क्या बोलती है। थोड़ा ध्यान दिया तो समझ में आया कि वो कह रही थी कि चर्प चर्प वी आर लिटिल बर्ड्स। मैंने उसको बताया कि सही सेंटेंस ये है, चप चप नहीं है। तो वो समझने को राजी नहीं थी। नहीं, मेरी मैडम ने ऐसे बताया, उसका कहना था। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा हमने कहा, बच्चे अपने टीचर को रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। उनकी बताई बातें तमाम जिंदगी मस्तिष्क के पटल पर अपनी छाप छोड़े रहती है। परंतु यदि यही टीचर बच्चे को हिंसा सिखाने लग जाए, उसको धर्म या जाति के नाम पर मारने या लड़ने झगड़ने की शिक्षा देना प्रारंभ कर दे, तो समाज किस ओर जाएगा? इसको यदि हम आप हल्के में लेते हैं तो हम अपने बच्चों को उस नर्क में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं जहां तमाम जिंदगी वो उस बहकी हुई राह पर चलकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहेगा और समाज को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को बर्बादी और दरिंदगी के मुहाने पर ले जाने के लिए तैयारी करता नजर आएगा। यह भी हो सकता है कि हमारी दी शिक्षा के चलते जिस हिंसा और तनाव का वो अपनी अगली जिंदगी में शिकार होने वाला है, मुमकिन है आगे चलकर वो हमारे लिए अपशब्द बोले, हमको बुरा भला कहे, जब आत्मग्लानि उसे सताए या हमने उसके मस्तिष्क में जो नफरत बिठाई है वो उसे जेल की सलाखों के पीछे या अस्पताल पहुंचाते हैं। ऐसे टीचर का गुनाह तो किसी एक मनुष्य को कत्ल करने से अधिक बड़ा है, क्योंकि टीचर का अर्थ ही होता है जो सिखाए। यदि टीचर ही अपने प्रोफेशन और भरोसे को तोड़ने लगे, जिसके चलते पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी स्कूल के हवाले कर देते हैं, तो सवाल उन तमाम हिंदू स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी पूछना चाहिए कि क्या हमने ये सिखाने अपने बच्चे को तुम्हारे स्कूल भेजा था? प्रारंभ में पुलिस की ओर से जो रिपोर्ट समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने को मिली, उसके अनुसार पुलिस प्रतीक्षा कर रही थी कि बच्चे का पिता रिपोर्ट लिखाए, तब रिपोर्ट लिखी जाएगी। क्या पुलिस को वो तमाम केसेस याद दिलाने की आवश्यकता है जहां सुओ मोटो किसी के एफआईआर के लिए आगे आए बिना एक्शन लिया गया? अब खबरें आ रही हैं कि एक दो बार पुलिस द्वारा बच्चे के पिता के घर पर विजिट करने के बाद पिता ने यह बोलना प्रारंभ कर दिया है कि उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सुनिए वीडियो। क्या नाम है जी तुम्हारा? इरशाद। कहाँ से हो? खब्बापुर से। क्या हुआ है मैटर वीडियो का? ये वीडियो का मैटर है, बच्चों का मैडम ने आपस में विवाद करवाया। अब हमने उसमें जो है समझौता कर दिया। अब हम इस मामले कोई कार्रवाई नहीं करनी। समझौता किस तरीके से हुआ? और समझौता यही हुआ, आगे आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के। उन्होंने फीस वापसी दे दी हमारी, हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते। जो टीचर भरोसा करके उसको सौंपे गए मासूम बच्चों को अपनी मानसिकता के चलते क्रिमिनल बनाने की राह पर ले जा रही है, उसको सख्त से सख्त सजा देना आवश्यक है। परंतु ऐसे क्षेत्र में जहां दंगा कराने का आरोपी संसद में पहुंच जाए, नित खबरें सुनने को मिल रही हों कि किसी मासूम लड़की के साथ मंदिर में बलात्कारी के आरोपी को फूलमाला पहनाई गई, या दो व्यक्तियों को जिंदा जलाने का आरोपी खुलेआम मंदिर में दर्शन के लिए आने की बात कर रहा हो, इंसाफ के उसूल डगमगाते तो दिखेंगे। सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये कि किस धर्म और किस जाति के साथ क्या सलूक किया जाए, ये कौन तय करता है? समाज या संविधान? स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा मुस्लिम हो तो क्या ये बर्ताव किया जाएगा उसके साथ, या हिंदुओं में किसी दलित या ओबीसी समाज का बच्चा हो तो क्या इस प्रकार का बर्ताव होगा उसके साथ, या फिर गरीब का बच्चा है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी क्या? इस बच्चे को मुस्लिम दिखाकर भारत के एजुकेशन सिस्टम और ऐसे हिंसक टीचरों के कारनामों पर पर्दा डालने के स्थान पर केवल और केवल छात्र और टीचर के रिश्ते से देखा जाना था पूरा मामला। किसी भी धर्म और जाति का बच्चा क्यों ना हो, उसके साथ हिंसा करना, मारपीट करना, उसके धर्म और जाति का अपमान करना, उसके अधिकार और सम्मान का खंडन करना कहां तक जायज है? यदि आज शीर्ष पर बैठे राजनेता और अफसर इंसाफ और इंसानियत के प्रति सजग नहीं हुए तो अत्याचार और हिंसा करने वाले ऐसे ही बेखौफ होकर
कानून और मानव मूल्यों का उल्लंघन करते रहेंगे। यदि स्कूल में बच्चों को दूसरों को थप्पड़ मारने को प्रेरित किया जाएगा तो क्या थप्पड़ मारने वाले बच्चे का भी कोई पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल भेजने को तैयार होगा? क्या अपने बच्चों को स्कूल हम इसलिए भेजें कि उन्हें सिखाया जाए कि हिंसक कैसे बने? माँ बाप कितनी मेहनत मजदूरी करके और ना जाने कितनी ही जीवन यापन की जरूरतों का गला घोटकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं ताकि उनका बच्चा शिक्षित कहलाए, समाज में इज्जतदार स्थान बना सके। मुजफ्फरनगर के उस स्कूल की टीचर ने तो तमाम पेरेंट्स के भरोसे का चीरहरण किया है। उनका भी जिनके बच्चों को थप्पड़ मारने पर उकसाया गया, इस मुद्दे से क्यों ध्यान बटाने की कोशिश की जा रही है? सवाल बड़ा है। और सवाल यह भी है कि यदि संविधान के रक्षक ही इंसाफ और बराबरी के उसूल छोड़ दें तो आपके पास क्या उपाय रह जाएंगे? और तमाम पेरेंट्स मूक दर्शक बने रहे इसलिए कि हमारा आपका बच्चा तो इससे सेफ है, तो समझ लेना चाहिए कि जिस ओर समाज बढ़ रहा है उसमें हम आप भी रहते हैं। आज इंसाफ और बराबरी के उसूल ऐसे ही कुछ ले जा रहे हैं कि बच्चे को थप्पड़ मारने वाले जिस वीडियो को देश के तमाम चैनल्स ने दिखाया था, उस वीडियो को दिखाने के लिए ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई। जबकि मोहम्मद जुबैर का कहना है कि उसने वीडियो अपलोड तो किया था, लेकिन जब उसको किसी ने बताया कि वो एक कम उम्र छात्र की शक्ल दिखा रहा है तो उसने वीडियो डिलीट कर दिया था। देश भर में सैकड़ों टीवी चैनल्स ने इस वीडियो को दिखाया, ऑल्ट न्यूज पर अपलोड होने से पहले भी और बाद में भी, लेकिन एफआईआर हुई तो केवल मोहम्मद जुबैर के खिलाफ। इससे क्या समझ में आता है? किसी धर्म विशेष के मासूम बच्चे के खिलाफ यदि नफरत टीचर में थी तो कुछ दूसरे लोग उसी धर्म विशेष के पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? यदि ये वीडियो सामने नहीं आता तो क्या कोई सबूत था उस टीचर की घिनौनी हरकत को जगजाहिर करने के लिए? ऐसा ही मणिपुर में हुआ, युवतियों को नंगा परेड कराया गया और कोई एक्शन नहीं हुआ। एफआईआर हुई और कोई एक्शन नहीं हुआ, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर करीब 2 महीने बाद वीडियो सामने आया। एक्शन के नाम पर ढूंढते ढूंढते सबसे पहले पुलिस उस युवक तक पहुंच गई जिसने वीडियो बनाया था और उसको गिरफ्तार कर लिया। यदि उस युवक का वीडियो ना होता तो तीनों युवतियां जिंदगी भर रोती बिलखती रहती कि उनके साथ जो कुछ हुआ उस पर उन्हें इंसाफ नहीं मिला। किसी ने यकीन भी नहीं किया कि उनके साथ क्या हुआ। वीडियो पब्लिक में आ जाने के बाद भी इंसाफ मिलेगा, राम जाने। पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में जो इंसाफ की खातिर एक धोबी के लांछन पर अपनी प्रिय पत्नी को अग्नि परीक्षा में गुजारने पर तैयार हो गए, यदि इंसाफ की बलि चढ़ती है तो चिंता का विषय तो है।